दोस्तों फिर से स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी ट्रिक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृक्क यानी कि किडनी के बारे में। यानी कि किडनी का निर्माण हमारे शरीर में, मतलब किडनी कहाँ स्थित होती है, इसकी संरचना क्या होता है और उसका कार्य क्या होता है, और जब ये खराब हो जाती है तो क्यों खराब होती है और ख़राब हो जाने के बाद क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें, किडनी जो होती है यह हमारे शरीर में एक जोड़ी पाई जाती है। यानी कि किडनी जो होती है एक जोड़ी के रूप में, यानी कि यह दो हमारे पीठ के पीछे, यानी कि पेट के अंदर पीठ के पीछे हमारा जो कशेरुकी दंड जो होता है, यानी कि रीढ़ की जो हड्डी होती है उसी के पास हमारे दोनों पसलियों के बीच में स्थित होती है। कौन? तो किडनी। इसका आकार एक लाल भूरे रंग का और सेम की तरह होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसका आकार लाल भूरे रंग की एक सेम की तरह होती है, जिसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होती है। और जो इसका द्रव्यमान होता है, इसका जो भार होता है वो लगभग 150 से 170 ग्राम होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। 150 से लगभग 170 ग्राम होता है, ठीक है ना। और ये बता दें, ये एक जोड़ी के रूप में लाल भूरे रंग की पाई जाती है, जो हमारे पसलियों के बीच में, यानी कि पेट के अंदर पसलियों के बीच में पाई जाती है, जिसके कारण इसको बाहर से छूकर अनुभव नहीं किया जाता है, ठीक है ना। ये गाढ़े रंग का एक ठोस भाग होता है। अब बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स, किडनी का कार्य होता है खून को साफ करना, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड होता है उसको साफ करना। आप लोग समझते होंगे कि हृदय करता है खून को साफ, नहीं फ्रेंड्स। हार्ट क्या करता है? हार्ट तो केवल ब्लड को पंप करता है, और ये क्या करती है? खून को ये भी साफ करती है। ऐसे हार्ट भी साफ और फेफड़ा साफ करता है ब्लड को, लेकिन जो हमारा किडनी होती है ये हमारे रक्त से जितने भी जहरीले और अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकलता है, ठीक है ना। और बाहर निकलकर पेशाब के रूप में निर्माण करता है, ठीक है ना, और उनका शुद्धिकरण करता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर शुद्ध रक्त का प्रवाह हमेशा बना रहता है, जल का नियमित प्रवाह बना रहता है। यानी कि हमारे शरीर में जो जल का नियमितता है, यानी कि जल का जो संतुलन है वो बना रखता है हमारे शरीर के अंदर। देखिए, किडनी में 3 प्रकार के भाग पाए जाते हैं। सबसे पहले मूत्राशय, दूसरा मूत्राहिनी और तीसरा मूत्रनालिका। अब देखिए, ये किडनी है। ये किडनी कैसी होती है? तो सेम की तरह इसका आकार होता है, ठीक है ना। और किडनी के अंदर एक परत होता है जिससे हाइलम कहते हैं। ये अंदर इसके जो भाग है ये इस तरह सा, वो हाइलम कहलाता है, ये भी इस तरफ हाइलम है, ठीक है ना। ये दोनों किडनी का एक जोड़ा होता है, यानी कि एक ये और एक ये। और दाई जो किडनी होती है वो बाई की अपेक्षा थोड़ा ऊपर की ओर उठी होती है, ठीक है ना। आप अगर इस तरह से देख रहे हैं तो ये दाया और ये बाया होगा, तो ये दाया वाला जो किडनी होता है वो बाया वाले की अपेक्षा थोड़ा सा ऊपर उठी होती है, जो धमनी और सिरा से जुड़ी होती है। धमनी और सिरा से जुड़ी होती है। धमनी क्या करती है? सिरा क्या करती है? शरीर से जितना भी अशुद्ध रक्त होगा वो पूरा हृदय से उसको लाएगा किडनी में, और किडनी उसको शुद्ध करेगी, ठीक है ना। शुद्ध करने के लिए बहुत सारी इसमें प्रक्रिया होती है, संरचनाएं होती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। शुद्ध करके धमनी के माध्यम से इसको फिर पुनः फेफड़ा में भेज देता है, या शरीर के पूरे भागों में, और हमारे हार्ट में भेज देता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके जब नीचे आ जाते हैं, किडनी के नीचे एक नलिका जैसी होती है। किडनी के नीचे क्या होती है? एक नलिका होती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं, ठीक है ना। उसके द्वारा जो हमारा पेशाब का निर्माण होगा हमारे शरीर की किडनी के अंदर, रक्त को शुद्ध हो जाने के बाद, और उसका जो अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जहरीले पदार्थ जो बच जाएंगे वो क्या होगा? मूत्रवाहिनी के रास्ते से मूत्राशय में आकर जमा हो जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये एक थैले के जैसा ईएसएम की तरह होता है, और ये मूत्राशय जो होता है वो एक नाशपाती की तरह होता है। नाशपाती की तरह इसका आकार होता है। इसमें लगभग 500 से या 400 से 500, इसमें लगभग 400 से 500 ml पेशाब को संरक्षित यानी कि इकट्ठा करने का इसका मतलब काम होता है। यानी कि इतना पेशाब ये इकट्ठा कर लेगा, इसका उतना औसतन होता है भार। आप देखिए, इसका आगे जो तिकोना छिद्र होता है, इसके आगे तिकोना छिद्र होता है, जिसे टाइगोन मूत्राशय कहते हैं, टाइगोन मूत्राशय, ठीक है ना। और उसके नीचे एक मूत्र नालिका होती है जो हमारे मूत्र छिद्र से जुड़ी होती है, जिसके द्वारा पेशाब शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है फ्रेंड्स। तो ये कार्य हुआ हमारा किडनी का। अब बात करते हैं कि किडनी में मूत्र का निर्माण, यानी कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो किडनी होती है वो किडनी में प्रति मिनट, फ्रेंड्स इससे पहले अगर आप जानते नहीं होंगे तो जान लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये मूत्र निर्माण। किडनी में लगभग प्रति मिनट 1200 ml
समझ लीजिए लगभग 1.2 लीटर यानी कि 1200 ml आप खून जाता है, ठीक है ना। प्रति मिनट 1200 ml खून यानी कि रक्त प्रवेश करता है, और प्रतिदिन 1700 लीटर, और प्रतिदिन कितना 1700 लीटर। समझ लीजिए 1 मिनट में 1200 ml, तो 1 मिनट में 1200 ml, तो 24 घंटा होता है। 24 में 6 से गुणा कर दीजिए, उतना मिनट होगा, उतना में 1200 से गुणा करने के बाद टोटल आ जाएगा 1700 लीटर जो होता है ब्लड हमारे कहाँ पहुँचता है, किडनी में पहुँचता है। यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से बार बार वही रक्त, ऐसे तो हमारे शरीर में 4 से 5-6 लीटर रक्त ही पाया जाता है, और वही बार बार सर्कुलेशन माध्यम के यानी कि चक्र की तरह प्रवेश करता रहता है। तो लगभग एक दिन में 1700 लीटर रक्त प्रवेश करता है हमारे किडनी में। और क्या होता है, और किडनी में पहुंचने के बाद अब देखिए ग्लोमेरुलाई, ये क्या है, ग्लोमेरुलाई जो होता है एक प्रकार का छोटा छोटा पदार्थ, छिद्र संरचना होती है जिसमें चारों तरफ छिद्र होता है, एक छन्नी की तरह कार्य करता है। ये क्या करेगा, प्रतिदिन उस खून को शुद्ध करके, यानी कि जो 1700 लीटर इसमें जो ब्लड पहुंचा उसको शुद्ध करके प्रतिदिन 150 ml प्रति मिनट, 150 ml यानी कि 1 मिनट में 125 ml क्या करता है, पेशाब का निर्माण करता है। और प्रतिदिन उसको देखा जाए तो प्रतिदिन 180 लीटर खून रक्त पेशाब का निर्माण होता है। कहाँ पर, तो हमारे ग्लोमेरुलाई में, ठीक है ना। 180। अब आप सोच रहे होंगे 180 लीटर ये शरीर में रहता कहाँ होगा 180 लीटर, क्योंकि इसका क्षमता तो है 400 से 500, ये टंकी है एक तरह से, ये 400 से 500 ml रख रही है, तो इतना लीटर कहाँ रखेगी भाई। तो देखिए 180 लीटर प्रतिदिन पेशाब का निर्माण होता है। और होता क्या है, तो उसका 99% जो भाग होता है वो हमारे शरीर के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और बाहरी वायुमंडल में उसका संतुलन बना रहता है। यानी कि वो पसीने के माध्यम से, एनर्जी के माध्यम से, या जो हमारा सूर्य भगवान है, देखिए अभी ज़मीन पर एक लोटा पानी फेंक दीजिए, एक बाल्टी पानी फेंक दीजिए, कुछ देर में सूख जाता है। तो क्या हमारा शरीर ऐसे ही गीला रहेगा, यानी गीला ही रहता है ना हमेशा। देखिए तो हमेशा पूरा शरीर कोमल रहता है और ये गीला की तरह होता है। किसी लकड़ी को कितना बड़ा भी लकड़ी मोटा रख दीजिए वो सूख जाता है, लेकिन हम क्यों नहीं सूखते हैं, क्योंकि प्रतिदिन हमारा सनलाइट के माध्यम से या हमारे हर चीज़ के माध्यम से ऑब्जर्वेशन, हमारे शरीर में जो एवेपोरेशन होता है, प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, पसीने के माध्यम से 99% जो होता है, क्या 99% पेशाब उस मतलब ऑब्जर्व हो जाता है। जो जल होता है, जल की तरह होता है, वो ऑब्जर्व हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर में, और बाहर निकाल दिया जाता है। बचता है जो 1% यानी कि 102 लीटर जो पेशाब बनता है, वो क्या होता है, वो हमारे मूत्र नालिका के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। 99% समझ लिया अवशोषण होता है उसका, और 1-2 लीटर क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। ये उत्सर्जन सिस्टम का, यानी कि हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन तंत्र का एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। किडनी क्या करती है, उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग होता है जो इसमें भाग लेती है। अब बात करते हैं, देखिए जो किडनी में किडनी जो होता है उसमें एक प्रकार के एरिथ्रोपोइटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। एरिथ्रोपोइटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। क्या करता है, अब देखिए आरबीसी क्या करेगा, इसका निर्माण करता है, ठीक है ना, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है, बोन मैरो में, ठीक है ना, किडनी के अंदर। अब देखिए आरबीसी के अंदर एरिथ्रोपोइटिन पदार्थ पाया जाता है जो किडनी में होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है जो बोन मैरो में इसका बनता है। और देखिए जब इसकी कमी के कारण, यानी कि एरिथ्रोपोइटिन नामक पदार्थ का निर्माण हमारे किडनी में नहीं होगा, तो आरबीसी का भी निर्माण नहीं होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। जब एरिथ्रोपोइटिन नामक पदार्थ का निर्माण हमारे किडनी के अंदर होगा नहीं, तो क्या होगा, आरबीसी का भी निर्माण नहीं होगा, और आरबीसी का निर्माण नहीं होगा तो हमारा रक्त क्या हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है ना। तो किडनी के ये फेल होने के, यानी कि किडनी में जब कोई कारणवश उसका कार्य संपादित अच्छा से नहीं हो पाएगा तो इसका निर्माण नहीं होगा, और इसका निर्माण नहीं होगा तो आरबीसी का निर्माण नहीं होगा, जिसके कारण रक्त क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा, और जिसके कारण एनीमिया रोग हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए हाई ब्लड प्रेशर भी होता है किडनी फेल हो जाने के बाद। किडनी फेल हो जाने के बाद ये सभी रोग होते हैं। दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर कब होता है, तो देखिए जब किडनी अच्छे ढंग से अपना कार्य नहीं करेगी। किडनी का कार्य क्या है, तो शरीर से अपशिष्ट जहरीले पदार्थ को बाहर निकालना और हमारे शरीर के अंदर जल को संतुलित किए रखना, यानी कि जल के हार्मोन्स और जो जल होता है उसका संतुलन हमारे शरीर में अच्छे तरह से बनाए रखना। तो अगर जब
ये हमारे शरीर के अंदर जल संतुलन अच्छा से बनाएगी नहीं, हार्मोन्स को अच्छा से संतुलित नहीं करेगी, यानी कि प्रोटीन और जो भी लवण होते हैं और जो अम्ल होते हैं उसको अच्छा से संतुलित नहीं करेगी। तो क्या होता है, उसके 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 कारण हमारे अंदर हाई ब्लड प्रेशर उत्पन्न होने लगता है। क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। अगला है हड्डियों की मजबूती। अब देखिए किडनी के अंदर ही कैल्शियम, सोडियम, इन सभी चीज़ों, फास्फोरस का ही निर्माण होता है और ये अलग अलग भागों में पहुंचते हैं। अब इसके अंदर ही इन सभी चीज़ों का निर्माण होता है और जब इन सभी चीज़ों का निर्माण नहीं होगा, यानी कि किडनी अपना कार्य नहीं करेगी, तो इन सभी चीज़ों का निर्माण नहीं होगा और हमारी हड्डी क्या होगी, कोमल, यानी कि सुस्त पड़ जाएगी, यानी कि उतना मजबूत नहीं हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा किडनी फेल हो जाने के बाद ये सभी कार्य होता है। अब देखिए किडनी फेल कैसे होता है, तो बाई चांस कभी बाहरी आघात यानी कि एक्सीडेंट हो जाने के कारण या कोई चोट पहुंच जाने के कारण किडनी पर जब दाब आ जाता है तो वो अच्छे ढंग से कार्य करना बंद कर जाती है। ठीक है ना, वो फेल कर जाती है। एक बार अगर ये नहीं कि एक बार फेल कर गई तो उसको बार फिर से ठीक कर दिया जाएगा, नहीं, वह ऐसा एक अंग है हमारे शरीर के अंदर जो एक बार खराब हो जाए तो दोबारा उसको बनाया नहीं जा सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस किया जाता है, यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी कि दूसरे व्यक्ति का किडनी वहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, देखे होंगे आप लोग टीबी में किडनी फेल हो जाता है एक। हाँ, और देखिए ये बहुत ही कोमल चीज़ें हैं, अगर इस पर थोड़ा चोट पहुंच जाए तो फेल हो जाएगा, लेकिन भगवान ने हमारे पास दो दिया है, एक नहीं, अगर एक फेल हो जाए तो एक पर जिंदाबाद, यानी कि एक पर भी हम जिंदा रह सकते हैं। ठीक है ना, एक फेल हो जाएगा तो एक पर भी हम जिंदा रह सकते हैं। अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति का अगर किडनी फेल हो जाता है, अगर आपके घर में या किसी, भगवान ना करे, अगर हो जाता है तो आप एक किडनी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि एक किडनी पर आप हमेशा जीवित रह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, तो इस कारण से किडनी प्रभावित होती है। और एक और कारण से क्या होता है, देखिए जो पतले दुबले व्यक्ति होते हैं उनका किडनी खराब होना, मतलब उतना उनका किडनी बहुत कम ही खराब होता है, लेकिन मोटे व्यक्ति का किडनी बहुत अधिक खराब होता है, क्योंकि उनके अंदर वसा के निर्माण अधिक मात्रा में होता है। मोटे व्यक्ति के अंदर वसा का निर्माण अधिक मात्रा में, और हमारे एडिपोज ऊतक के रूप में, एडिपोज ऊतक जो होते हैं वसा गृह भी जैसे कहा जाता है, यानी कि उसके रूप में हमारे शरीर के अंदर संचित रहते हैं। और जब ये किडनी में जाते हैं, इनका जब अवशोषण यहाँ होता है और वहाँ पर शुद्धिकरण होता है, जिसके कारण किडनी को साफ़ करने में, इसको संतुलित करने में दिक्कत होता है, जिसके कारण वो कभी कभी अपना कार्य करना बंद कर देती है और फेल हो जाती है। तो इसलिए, और कभी कभी आप लोग देखे होंगे पतले दुबले व्यक्ति को सलाह देता है, ये जिम वाले या कोई भी सलाह देता है कि भाई ये पाउडर खा लो, ये खा लो, वो मोटा जाएगा। तो क्या करता है, आपके किडनी को प्रभावित करेगा। किडनी को प्रभावित करेगा तो क्या करेगा, वो हमारे वसा को डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर भेज देगा, यानी कि वसा को निकालेगा नहीं, उसके जो कचड़े वचड़े रहते हैं उसको निकाल कर शुद्ध नहीं करेगा, डायरेक्ट उस सभी चीज़ों को भेज देगा हमारे शरीर के अंदर, और वसा हमारे शरीर के अंदर एडिपोज ऊतक में संचित होने लगेगी, और जिससे हमारा शरीर मोटा हो जाता है। तो ये पाउडर वाउडर कभी भी फेरा में मत पड़िएगा इसका, अगर मोटा तो जाइएगा, लेकिन हो सकता है किडनी ये फेल कर जाए तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए ये जो भी मोटाने वाला दवाई होता है इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत खाने वाला केमिकल थोड़ा अच्छा लगने वाला चॉकलेटी पदार्थ मिला देता है, और उसके बाद उसमें एक थोड़ा सा केमिकल ऐसा होता है जो हमारे किडनी को प्रभावित करने लगता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर, देखिए जिसके शरीर के अंदर हमेशा रक्त का संतुलन अच्छा से रहता है, यानी कि पानी पीता है और टाइम पर पेशाब करता है, यानी कि उसका इन सभी चीज़ों में दिक्कत नहीं होता है, तो वो उसका शरीर थोड़ा पतला ही रहता है और हेल्दी रहता है। ऐसा मतलब नहीं कि पतला है, तो पतला व्यक्ति को देखें हैं आप लोग, पतला व्यक्ति मजबूत होता है। तो देखिए क्या करता है, किडनी इस कारण से फेल हो जाती है तो कार्य करना बंद कर देती है। तो ऐसे भी चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, और खान पान और अच्छा से ध्यान रखें, टाइम पर पानी पिए, और पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। अब देखिए किडनी खराब होने की निशानी क्या होती है, तो किडनी का काम है प्रतिदिन 1 लीटर, यानी कि 500 से अधिक और 1 से 2 लीटर से कम पेशाब का निर्माण करना। अगर इससे अधिक निर्माण होने लगे हमारे शरीर का 1700 ml, यानी कि 1700 लगभग ml, चाहे 2 लीटर 2.5 लीटर के करीबन, इससे अगर अधिक होने लगे तो इसका मतलब आपका किडनी खराब हो गया है। और अगर शरीर के अंदर आपका कम पेशाब का निर्माण हो रहा है, यानी कि 500 मिलीलीटर से भी कम का पेशाब निर्माण हो रहा है, तो उसका मतलब ही आपका किडनी डैमेज हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए टाइम पर पानी पीजिए, क्योंकि एक बार ख़राब हो जाने से एक बार पानी पीजिएगा उसी वक्त जाना पड़ता है, तो बड़ा ही बेकार टाइप का ये रोग है।
बहुत खतरनाक है। एक टाइम चला था कि जिसके कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती थी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराने से, लेकिन अब तो हमारे विज्ञान इतना विकास कर चुका है, टेक्नोलॉजी इतना विकास कर चुकी है कि हम किडनी को आराम से ट्रांसप्लांट करा सकते हैं अगर डोनर मिल जाए आपका तो। ठीक ना फ्रेंड्स, तो यही हमारा किडनी का कार्य है। अब किडनी में एक मुख्य प्रकार का छोटा सा संरचना पाया जाता है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन क्या होता है, तो एक छन्नी की तरह कार्य करता है। चाय आप लोगों ने छाना होगा, देखा होगा, उसी तरह से छन्नी की तरह कार्य करता है। ये इसे कहा जाता है हमारे किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि जितना भी किडनी का जो निर्माण होता है इन सभी नेफ्रॉन से ही मिलकर होता है, और ये नेफ्रॉन ही किडनी में खून को, रक्त को साफ करने का कार्य करता है, क्योंकि ये छन्नी की तरह होता है। इससे रक्त जब गुजरता है तो इन सभी चीज़ों को छानकर अलग कर देता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यही रहा किडनी के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान। इसके अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,